बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अडम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक इस चीज़ के बारे में है कि हम अपने बर्ड्स की सबसे टॉप लेवल में छत पर गर्मी और सर्दी में किस तरह से कॉलोनी को मैनेज कर सकते हैं कि गर्मी में भी बर्ड्स जो हैं वो मैनेज हो सके, गर्मी से बच सके, और सर्दी में भी वो केजेस, वो बर्ड्स जो हैं वो मैनेज हो सके। तो किस तरह हमने इस चीज़ को देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो फिर सबसे पहले एक चीज़ आपके माइंड में क्लियर कर दूं कि कोशिश ये करनी है कि कभी भी आप अपने बर्ड्स को छत पर ओपन एरिया में ख़ास तौर पर गर्मी में ना रखें। अब गर्मी में ना रखने के पीछे रीज़न ये है कि धूप डायरेक्ट पड़ती है जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, जबकि सर्दी के मौसम में धूप जो है वो बियरेबल होती है बर्ड्स के लिए या किसी भी जानदार चीज़ के लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद होती है और सुकूनदा होती है। तो करना क्या है, सबसे पहले अगर हो सके तो नीचे ले जाए, अगर नहीं पॉसिबल तो अब हम आते हैं सलूशन की तरफ। देखिए, गर्मी के मौसम में अगर आपने बर्ड्स को छत पर ही रखना है तो एक चीज़ क्लियर करनी है कि सबसे पहले उनको साया लाजमी चाहिए। अब साया इस सूरत में नहीं चाहिए कि आप एक कपड़े से अपने केज को एक साइड से कवर कर दें, हरगिज़ नहीं। साया आपने किसी मोटे कपड़े से, चाहे वो ग्रीन कपड़ा क्यों ना हो, आपने केज से हाइट पर कोई 4-5 फुट की हाइट पर आपने कपड़ा लगाना है जिसका साया पिंजरे के ऊपर रहे। अब ऊपर क्यों लगाना है, ताकि हवा का गुजर हो सके। और ऊपर जब लगाना है ये भी चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब जब सूरज की जो गर्दिश है वो स्टार्ट होगी, साये की भी गर्दिश जो है वो बदलती जाएगी, साये की डायरेक्शन बदलती जाएगी। तो कपड़ा इस तरीके से लगाना है केज से ऊपर करके कि सूरज की डायरेक्शन जहाँ पर भी हो, साया पिंजरे के ऊपर या बर्ड्स के केज में कहीं ना कहीं बनता रहे ताकि बर्ड्स जो है वो साये में बैठे। एक चीज़, अब साये का तो हमने इंतज़ाम कर लिया, कोशिश करना है ग्रीन कपड़ा हो, वो बेस्ट होता है, उससे गर्मी गुजरती नहीं है, तो ज़रा जो माहौल है वो ठंडा रहता है। अब दूसरी कंडीशन आ जाती है कि हमने साया तो बना लिया, हवा तो गर्म है ना, तो ज़ाहिर बात है जब हवा गर्म होगी तो बर्ड्स अपना मुंह खोलकर सांस लेंगे, पर फेंक देंगे, हाँपेंगे, नज़र आएगा कि बर्ड्स को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो इस सूरत हाल में अब हवा को ठंडा कैसे बनाया जाए, ओपन एरिया है, हवा ने तो गुजरना है, तो उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ जो सुजेस्ट की जाती है वो यह है कि प्लांटिंग, पौधे लगाए जाएं। अब पौधे ये छोटे छोटे गमलों में ना हो, गमला भी बड़ा हो और प्लांट भी थोड़ा बड़ा हो जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 4-5 फुट की हो। अब इस सूरत में जब प्लांटिंग होगी, उसको पानी लगा होगा, तो जब हवा टकरा के आएगी तो उसकी गर्माइश में फ़र्क आ जाएगा। अब ऐसा भी नहीं कि प्लांटिंग कहीं और हो और हवा का गुजर डायरेक्ट हो, हवा की डायरेक्शन में प्लांटिंग हो जहाँ से टकरा कर हवा के चीज़ की तरफ आए। तीसरी चीज़ आती है पानी का छिड़काव। अब जब हम छत पर या किसी भी एरिया पर पानी का छिड़काव करते हैं तो डेफिनेटली वो हब्स की वजह भी बन जाता है। तो इस सूरत हाल में एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब प्लांटिंग होगी तो वो जो आप स्प्रे या पानी का छिड़काव करेंगे फर्श पर, छत पर, तो वो भी ठंडा हो जाएगा और बेहतरीन बाइस बनेगा बर्ड्स के लिए हवा जो गर्म है उसको कंट्रोल करने में। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ होती है बर्ड्स को पानी का छिड़काव करना, वो भी ज़रूरी है। ख़ास तौर पर मई, जून, जुलाई के मौसम में आपने 12 बजे या 3-4 बजे 2 दफ़ा बर्ड्स को पानी का छिड़काव कर देना है। अब बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना हो और गर्म पानी ना हो, नलके का या आम मोटर का जो ठंडा पानी होता है वो इस्तेमाल करना बेस्ट वे बन जाता है। अब ये तो 3 चीज़ें हो जाती हैं वो जिनको हमने फिज़िकली क्लियर करना है। अब अगर हम चौथी चीज़ की बात करें वो खुराक आ जाती है। अगर खुराक आप ठंडी नहीं देंगे तो परिंदों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस सूरत में आपने अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड अच्छी देनी है जिसमें पुदीना आ जाता है, धनिया आ जाता है, पालक है, भिगोई हुई गंदम है, डिफरेंट किस्म की दालें हैं। दाना तो देना ही देना है मिक्स। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि बर्ड्स को ठंडा रखेंगी, उनकी बॉडी को कंट्रोल में रखेंगी।
तो फोर्थ टिप में आपने खुराक का ख्याल रखना है। गला ख़राब है इसलिए बोला नहीं जा रहा। तो फोर्थ टिप में खुराक का ख्याल रखना है। फिफ्थ टिप में आपने फ़ैन का इस्तेमाल करना है, लेकिन बात वही आएगी गर्म हवा। अगर बर्ड को गर्म हवा लगेगी तो बर्ड बहुत जल्द जो है बीमार हो जाएगा और गर्मी से मर जाएगा। बर्ड को ठंडी हवा प्रोवाइड करनी है। वहाँ पर आप कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी वहाँ पर हो जहाँ से वो ठंडी हवा खींचे। ऐसा नहीं कि कूलर जो है वो धूप में रखा हो और वो गर्म हवा को ही फेंकता जाए। तो उसके अंदर ठंडे पानी का इस्तेमाल हो जिससे वो हवा को ठंडा करके परिंदों तक पहुंचाए। जब आपके पास जगह बदलने की ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आपको केयर करना पड़ेगी। थोड़ी मुश्किलात ज़रूर है, लेकिन उनकी जान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप भी जानते हैं कि सबसे ऊपर लेवल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और मई जून जुलाई में तो एंड हो जाता है। तो कैसे सर्वाइवल मुश्किल है कि आप कहें कि यार मैं छत पर रख दूँ, वहाँ पर छाँव का बस सर्किट बना लूँ। आपके बर्ड्स हफ्ता नहीं गुजार सकते, मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। 5 टिप्स आपको मैंने यहाँ पर बता दी हैं। तो जो 6 टिप है उसमें हमने अपने बर्ड्स को जांचना है, परखना है कि 5 टिप इस्तेमाल करने के बाद बर्ड की क्या कंडीशन आ रही है। अगर तो बर्ड आपको नॉर्मल कंडीशन में नज़र आ रहा है, चाहे टेम्परेचर रीडर रखकर देख लें, टेम्परेचर अगर वहाँ का हवा के साथ 34 के इर्द गिर्द आ रहा है, नीचे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऊपर हो जाए तो नुकसान है, तो फिर बड़ी अच्छी बात है, काम चल जाएगा। अगर नहीं आता या आपके बर्ड्स हाँफ रहे हैं, तेज़ सांस ले रहे हैं, पर फुला रहे हैं, ढीले हैं, पर फेंक दिए हुए हैं, तो फ़ौरन अपने बर्ड्स की केजेस की जगह जो है वो बदल दें। रिस्क ना लें इस चीज़ के मामले में। देखें, अगर इतने ट्राइज करके टिप्स अपना कर भी बर्ड वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है, इंजॉय नहीं कर रहा माहौल को, तो समझ लें कि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है। ये तमाम चीज़ें यहाँ कारआमद नहीं है। तो ज़बरदस्ती अपने बर्ड्स को ऐसी जगह पर नहीं रखना। उस कॉलोनी को उठाकर कहीं ऐसी जगह मस्ट शिफ्ट कर दें जहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल में हो। सर्दी के मौसम की बात करें तो सर्दी के मौसम में धूप जो है वो बर्दाश्त के काबिल होती है। जस्ट बारिश से आपने बचाना होता है। उसके लिए आप अपने बर्ड्स के जो छत है, जो केजीज है, उनके ऊपर जो है शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़ा ऐसा हो जो कि बारिश ना गुजर सके, शीट हो जहाँ से बारिश बह जाए, ठीक हो गया। सर्दी से बचाने के लिए, डायरेक्ट हवा से बचाने के लिए आप दूसरी तरफ भी शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप इस तरह से लटका दें जो हवा डायरेक्ट जो है वो बर्ड्स को ना लगे। तीसरी चीज़ आ जाती है हीट के लिए आप बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं कॉलोनी के अंदर रात में, और केजेस को मुकम्मल कवर कर सकते हैं। तो सर्दी में फिर भी मैनेजेबल चीज़ है, लेकिन गर्मी के मौसम में अगर कवर करेंगे बर्ड मर जाएगा, कवर नहीं करेंगे तो गर्म हवा से बर्ड मर जाएगा। तो ठंडी हवा, टेम्परेचर अच्छा प्रोवाइड करने के लिए बहुत से टिप्स को फॉलो करना पड़ता है। उम्मीद कर दूंगा ये वीडियो आपको ज़रूर बेनिफिट देगी। जाने से पहले अगर अभी तक आपने बर्ड्स के विटामिन, कैल्शियम, एंटीबायोटिक, मोशन, बुखार, ब्रीडिंग पाउडर जैसा मेडिकल बॉक्स हमारे से नहीं मंगवाया जिसमें हर चीज़ आपको बर्ड्स की केयर के रिलेटेड मिल जाएगी, तो अभी ऑर्डर करें। ये हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर खुदा ना खास्ता परिंदे को कुछ होता है तो कहीं भागना नहीं पड़ेगा, उसी बॉक्स में से हर चीज़ मिल जाएगी। उसके अलावा दाना साफ़ करने वाली मशीन हमारे से ऑर्डर कर सकते हैं। बर्ड्स की मटकी के आगे स्टिक लगा सकते हैं। हमारी प्रोडक्ट है जिसमें बर्ड बैठकर आराम से बच्चों को दाना खिला सकते हैं, पेडिंग बना सकते हैं। और उसके अलावा अंडों में से चूज़े निकालने वाली मशीन भी आपको मिल जाएगी और पॉट्स, बर्तन भी मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर बेनिफिट देगी। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।